बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग हाउस में मौजूद हूं, जो वज़ीर आला ऑफ़िस भी है इस वक्त। और यहाँ पर आज एक इंतहाई अहम बैठक हुई जिसमें आसिफ़ अली ज़रदारी, उनके हमरा मौलाना फ़ज़ल रहमान और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के नुमाइंदगान आज यहाँ पर मौजूद थे और मुल्की अहम फ़ैसले आज लिए गए हैं। और उस शिकस्त के बाद, ज़िमनी इलेक्शन की शिकस्त के बाद, जिसको नून लीग अपनी जीत कह रही है, पीटीआई अपनी जीत कह रही है, लेकिन नून लीग इतनी ही परेशान है इन हलकों को खोने के बाद और हुकूमत में होने के बाद। मेरे साथ इस वक्त अतीक मलिक मौजूद हैं, जिन्होंने सारा इलेक्शन ये कवर किया, हर हलके में मौजूद रहे और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुई उसको भी गाहे बगाहे देख रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस माहौल को, इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। अतीक, मुझे ये बताएं कि आपने कैसे देखा ये सारी सिचुएशन को? इतनी तो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, जितनी तवक्को से हट के रिज़ल्ट आ गया। तो आप इस सारे को क्या देखते हैं और ये जो बैठकें हो रही हैं इनको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमें नज़र आया, ये एक बिल्कुल एक जो तज़िये थी उसके हट के एक रिज़ल्ट जो सबको देखने को मिला। लेकिन ये हर जमात अपनी अपनी कामयाबी कह रही है, लेकिन बेसिकली जो कामयाबी है ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई की है, क्योंकि जब 25 लोग पीटीआई से उठकर नून लीग के बेंचेस पे जाके बैठे थे, तो उनको ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नून लीग भी कि अगर दोबारा, क्योंकि सियासी बसीरत तो नून लीग रखती थी, उनको पता था कि जब हुकूमती बेंचेस से उठकर पीटीआई के अरकान अपोजिशन के बेंचेस में आएंगे तो वो डीसीट होंगे, उन पर जो फ्लोर क्रॉसिंग का एक्ट लगेगा। फ्लोर क्रॉसिंग के एक्ट के बाद की जो इनकी एडजस्टमेंट थी, जो इनकी सियासी जो उन्होंने अपना प्लानिंग की हुई थी, उनको यही था कि इस पर ऑब्वियसली इलेक्शन होंगे, हम इनको सीट इनको दिए जाएंगी। और सबसे अहम बात ये थी कि जब इनके साथ जब इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो उनको 25 नशिस्तें उनको पीटीआई के जो अरकान जो आए थे इनके बाद उनको दे दी गई थी, और उनको ये कहा गया था कि आप डीसीट होने के बाद आपको ये टिकट दिए जाएंगे। और उनको ये हतमी तौर पर यकीन था कि वो 25 में से मैक्सिमम सीट्स वो निकालेंगे। लेकिन रिज़ल्ट जो आपके सबके सामने है कि 4 सीटें जो है नून लीग के हिस्से में आई। चूँकि पीटीआई का मौक़िफ़ इसलिए दुरुस्त रहा है क्योंकि उनको वो ये इस बात से, इस वाले से दुरुस्त हैं कि वो कहते हैं कि जो इस वक्त जो उनका नैरेटिव जो बिक रहा है, वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि उन्होंने हुकूमत को काफ़ी गंदा किया, हर लिहाज से उनकी जो स्टंट थे, पॉलिटिकल स्टंट थे, उनको नेगेटिवली जो प्रेजेंट किया गया। सोशल मीडिया पर बड़ी चीज़ें जो हिट हुई, तो 16 सीटें या 15 सीटें निकाल लेना पीटीआई की बहुत बड़ी जीत रही है, क्योंकि उन्होंने जिस बंदे को भी नॉमिनेट किया, सेलेक्ट किया टिकट के लिए, तो ये उनकी बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस बेस पर और जो गलतियाँ जो की थी माजी में उन्होंने, उससे सीख कर जो टिकटें जो है वो लोगों को बांटी गई। दानिशमंदाना फ़ैसले थे, पीटीआई के नज़र भी आए। तो ये जो माहौल था उस वक्त इलेक्शन वाले दिन, जो आपने देखा, तो उसको भी ज़रा ब्रीफली बताएं कि क्या मुख्तलिफ था। कई सारे आपने इलेक्शन कवर किए, ज़िमनी भी, ज़िमनी में तो लोग निकलते ही नहीं है, इसको कुछ सीरियस ही नहीं लेता। इस दफ़ा ये भी माहौल डिफरेंट था, जनरल इलेक्शन वाला माहौल था। इस सारे माहौल को किस तरह देखा, क्या फ़ज़ा थी? देखिए, 42% जो टर्नआउट रहा है इस बार ज़िमनी इलेक्शंस में। जो सबसे अलग बात इस बार जो हमने ज़िमनी इलेक्शन में देखी वो ये कि इस बार जितने भी वोटर्स अपने वोट कास्ट करने के हवाले से पोलिंग स्टेशन का रुख करते थे और अपना वोट नंबर जो दिखाते थे पोलिंग एजेंट को, तो वो कहते थे कि यहाँ पर आपका वोट है ही नहीं। वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाते थे, पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट चेक करवाते थे, लेकिन उनको पूरा दिन नहीं मिला। आखिरकार जब 5 बजे 167 के पोलिंग स्टेशन नंबर 135 पर आए तो वक्त ख़त्म हो चुका था। उन्होंने एहतजाज भी किया, और बिलीव करें वो जितने भी वोटर्स थे वो सारे के सारे पीटीआई के थे। अब ये, और इलेक्शन कमीशन को इस पर सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग मुर्दा भी डिक्लेयर कर दिए गए, ये भी खबरें चल रही थी। मुर्दा को जिंदा भी डिक्लेयर किया गया। ये हकीकत तो जो थी वो सारी यहाँ थी, सबने देखी, वहाँ पर तमाम कैमरे जो थे उनकी आंख दिखा भी रही थी। लोगों ने ये शिकवा किया कि जब हमारे वोट 2018 में कास्ट किए गए थे, तो आज मतलब आज यानी उस दिन क्या मामला बना कि हमारे वोट नंबर ही लिस्टों में मौजूद नहीं थे। क्या ये सोची समझी साजिश थी? ये नून लीग की तरफ से बाकायदा तौर पर ये प्लानिंग की गई थी कि पीटीआई के वोट बैंक को कम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई के वोटर्स थे वो निकले, पूरा दिन घूमते रहे, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपने वोट की तलाश लगे रहे। लेकिन कई ऐसे थे जो कोशिश में नाकाम रहे, उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद पीटीआई जो वो कामयाब रही। ये उनका बड़ा पॉजिटिव एक उनका सेटअप रहा। आज जो बड़ी अहम बैठक हुई है यहाँ पे 96H में वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आला थे, साबिक सदर आसिफ़ अली ज़रदारी थे, मौलाना फ़ज़ल रहमान, मोहसिन दावड़, ये सारे लोग मौजूद थे। तो
क्या आज अंदर की क्या खबरें हैं, क्या फैसले हुए हैं? देखिए जो सबसे पहले पीटीआई की जानिब से ये उनको कहा जा रहा था, ज़ोर दिया जा रहा था कि आप दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएँ, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएँ। लेकिन आज जो अहम फ़ैसला आज बैठक में हुआ है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम नई इलेक्शन की तरफ नहीं जाएँगे, बल्कि सबसे बेहतरीन अमल यही रहेगा कि हम अपने टेन्योर को पूरा किया जाए। यानी जो वक़्त 5 साल का इस हुकूमत में पूरे होंगे, तो उसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला भी किया है। और ख़ास तौर पर आसिफ़ ज़रदारी ने पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत को बरकरार रखने के हवाले से कुछ मशवरे दिए हैं। अच्छा, इसकी समझ नहीं आई, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया कि सीटें अब पीटीआई की ज़्यादा हो चुकी हैं और पंजाब में वज़ीर आला ये इस बात पर कायम है कि वो उसी को ही रखेंगे। तो क्या लगता है कि बोलियां इतनी ज़्यादा लगाई जाएंगी कि कोई रिजेक्ट ही ना कर सके, क्योंकि अंजाम तो सबको पता है कि अब अगर हमने इनका सीट इस दफ़ा इलेक्शन पे जिन्होंने टिकट लिया उनको कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगली दफ़ा उनको हम टिकट नहीं देंगे। तो अब ये भी कन्फर्म है, जिसको भी पता है कि अपने ही उम्मीदवार को वो टिकट देंगे, लोटे को वो टिकट नहीं देंगे, तो इसलिए इनके साथ तो कोई मिलेगा नहीं, ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं मिले। तो दूसरी ऑप्शन क्या बचती है आपके मुताबिक? या तो अगवा कर लिया जाएगा कुछ लोगों को, या फिर यह है कि किसी को इतना ही पैसा बता दिया जाए या दिखा दिया जाए, या जरदारी साहब ने आज कहा होगा कि आप ये बात छोड़ दें और हम लोग जो कर लेते हैं इसको। देखिए जो टेक्निकल पहलू थे जो पीटीआई को पिछले सीएम के इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि उनको निगेट करना बेहतर नहीं किया उन्होंने। इस बार उन्होंने कुछ कुछ देर पहले एक लेटर तमाम अरकान को जारी किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि तमाम अरकान वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही उनको वोट दें। अगर वो कोई भी अरकान गैर हाज़िर रहेगा या वोट नहीं देगा तो उसको जो कानून के ख़िलाफ़ समझा जाएगा। पिछली बार ये था कि अगर कोई गैर हाज़िर रहता है तो उस पर डी-सीट होने का ख़दशा नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने ये भी शिक डाल दी गई है कि अगर कोई गैर हाज़िर रहा तो उसको भी यकीनी बनाया इस बार। तो पीटीआई की तरफ से तो तमाम टेक्निकल पहलू को बड़े अच्छे अंदाज में कवर किया जा रहा है। अब जो मज़ीद टेक्निकल पहलू जो आसिफ़ ज़रदारी या बड़े जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज और दीगर जो सीनियर सियासतदान थे, उन्होंने बैठ के तय किया। उन्होंने कोशिश तो यही की थी पहले कि हम कुछ अरकान को जिस तरह भी अंदाज में उनको कन्विंस करके अपनी तरफ बैठाएँ और उनको कोशिश करें कि वो इलेक्शन डे पर गैर हाज़िर रहें, क्योंकि इस बार इलेक्शन में पीटीआई ने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है। 186 मेंबर्स जो हैं वो शो करने हैं। अगर नून लीग अपने मेंबर्स पूरे शो नहीं कर पाती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अहम पहलू है वो ये है कि 186 पीटीआई ने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है। पीटीआई के बंदे कम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो किसी सूरत कम करने में कामयाब रहते हैं तो हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। तो आपको लगता है बोलियां लगेंगी? बोलियां तो शुरू से लगती आ रही हैं और अभी बड़ी बोलियां अभी तो जाहिर सी बात है, अगर 25 करोड़ या 30 करोड़ पहले दी गई हैं तो इस बार कोशिश करेंगे कि रेट थोड़ा बढ़ाया जाए। महंगाई भी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा है, तो उनकी कोशिश होगी कि हम कुछ किसी तरीके से उनको कन्विंस करें, खैर पैसे की वजह से या किसी और लालच में उनको अपनी तरफ बैठाए। और लालच तो इस वक्त चल नहीं सकता, और कुछ चल नहीं सकती अभी वो तक। जीत गए हुए हैं, इस वक्त उनके पास बड़ा लालच है। हाँ जी। नाजरीन, हमारे साथ अतीक मलिक साहब मौजूद थे, सीनियर तजियाकार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर देख रहे हैं, और आसिफ़ अली ज़रदारी, और आज ये जो बैठक हुई इसमें भी मौजूद थे, और जो अंदर गुफ्तगू हुई उस हवाले से भी, और आइंदा आने वाला जो लाया अमल है उस हवाले से भी इन्होंने हमें डिटेल में आगाह किया। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।